रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज की सुबह जो बहुत हसीन सी बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही खूबसूरत और ठंडा ठंडा बना हुआ है, क्योंकि आखिरी अशरे में रमज़ान के ना गर्मी बहुत बन गई थी। इतनी गर्मी के बंदा ना ज़ोर की नमाज़ पढ़ने से पहले जब तक गुस्ल या नहाता नहीं था ना तो नमाज जो पढ़नी मुश्किल हो जाती थी। पंखे भी जो थे ना वो भी चल चुके थे और क्या था कि मेहमान भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ बहुत आ रहे हैं। सिर्फ ये है कि मैं दिखा नहीं सकती। इंशाल्लाह जब मैं दिखा सकती ना दिखा सकूँगी तो फिर आप भी देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना मैं अच्छे तरीके से व्लॉग बनाती हूँ। और ये पता है क्या चीज़ है, ये गुड़ और जो मक्खन है ना उस मैंने मिक्स करके ना जो मैं रमज़ान में खाती पीती रहे हम, जिससे पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। वो ना अब बच्चों ने आज फिर ज़िद की थी कि ये हमें बना के दे। जब मैंने बनाया ना, पहले गुड़ जो है ना वो कूटा और फिर मैं उसमें थोड़ा-सा 1 चम्मच पानी, जो छोटी चम्मच होती है ना, वो मैंने पानी की डाली और उसके ऊपर मैंने मक्खन, वो ज़्यादा हो गया, बच्चों ने खाया कोई नहीं, फिर ज़ाया तो करना कोई नहीं था। तो फिर मेरे घर में सूजी पड़ी हुई थी, तो बारिश हो रही थी, बच्चों ने कहा हमें कुछ ना ऐसी चीज़ चाहिए जो कि हम थोड़ी भी हो और खा भी आराम सुकून से और मज़े की भी हो। फिर मुझे याद आया कि देसी घी मैंने जो कल बनाया था ना, वो थोड़े से ना वो ऊपर वाली जो झाग थी वो भी पड़ी हुई थी, वो मैंने मिक्स किया और तवे पे देख के मैंने इसलिए नहीं बनाया कि ये ना चिपक जाता है, थोड़ी देर चिपकता है फिर हिलाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर मैंने तवे पे ही जो है ना इसको भून लिया अच्छे तरीके से। इतना मज़े का बनता है और ताकती बनता है, और ख़ास तौर पे जो औरतें कहती हैं ना कि हमें कमज़ोरी हो गई है, पट्ठों का मसला या हड्डियों का मसला है, उनके लिए तो ये मेरा मशवरा है कि आप ऐसे करें कि हफ़्ते में जो मलाई होती है ना वो निकाला करें हफ़्ता भर, और फिर उसके वो मक्खन निकाल के ना तो उसका घी बनाया करें, और घी बना के ना जब वो रह जाती है ना ऊपर वाली झाग होती है या नीचे जो पुन के जो घी रह जाता है, उसमें आप आटा या सूजी अपनी मर्ज़ी जो आप खा सकते हैं वो मिलाइए और ऐसी पंजीरी बना लीजिए। और उसमें गुड़ ऐड करके, जैसे कि मैंने भुना है, गुड़ ऐड करके ना, पहले गुड़ ऐड करेंगे तो वो बिस्किट बन जाएंगे, बाद में ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, पंजीरी बन जाएगी। इसके ऊपर मेरे घर अखरोट और बादाम पड़े हुए थे, वो मैंने पीसे बारीक बारीक किए कूट के ना इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिए। ये ऐसी चीज़ इसलिए बना रही हूँ कि बच्चे जो है ना ऐसी चीज़ें बहुत मज़े से खा लेते हैं। बारिश थी और मैंने दूध बनाया और उसके साथ ये देखिए इतने मज़े के बन गए। अब जो औरतें घर में होती हैं उनके पास ताकती कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती है, ना उनका दिल करता है खाने को। ये 12-13 टिक्कियाँ बन गई थी, तो क्या करें औरतें, ये बना के ना हफ्ते के बाद मलाई इकट्ठी करें, फिर घी निकालें, फिर ऊपर से ये जो इजाफ़ी चीज़ है उससे ये चीज़ बना लें। फिर क्या करें कि 1 गिलास दूध लें सुबह के टाइम जब नाश्ता होता है। ये देखें बच्चे चलते फिरते जो है ना सारे खा गए, और फिर मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा इसलिए कि अगर बच जाती रख लेते तो क्या फ़ायदा होता था। गरम-गरम ये गरम-गरम थी तो बच्चों ने ना ऊपर से ही टिक्कियाँ पकड़नी शुरू कर दी। फिर वो खा ली जब, तो मेरे मियाँ साहब बाहर गए डेरे पे। मैंने एक वीडियो में ना सर्दियों में मैं गई थी, उस वक़्त ना ये लुकाट के दरख़्त पे ना बूर आया हुआ था, यानी कि फल जो थे ना वो लगने वाला था और जो है बिल्कुल अब तैयार हो गया है। तो ये मेरे मियाँ साहब तोड़ के लाए और काफ़ी शापर भरा हुआ था। मेरे घर मेहमान थे, उनको भी हमने टोकरी भर के धो के ना उनको भी दी थी, वो भी उन्होंने भी खाई। उसमें ये बच गया जो लाल-लाल थे ना पके हुए, वो उन्होंने खा ले, बाकी जो थे ना वो ये हैं। और फिर हमने रात को ना लौकी बनानी थी, कद्दू और प्याज़, हरी मिर्च, और कुछ ऐसे ज़्यादा मसाले नहीं बनाने थे। अच्छा ये तो थी, मैं करती रहूँगी काम और आप देखते भी रहेंगे आज की रूटीन जो मैंने असर के बाद ना व्लॉग बनाना शुरू किया। ये लोग आठ बहुत मज़े के और घर के थे और हमने बहुत ज़्यादा खाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप मेरे ना कमेंट करने वालों ने बताया कि आप मुश्किल में पड़ गई हैं। तो मैंने आपसे हाल भी तो पूछा है ना, आप बताइए मैं क्या करूँ इसका? व्लॉग तो मैंने बनाना है, ये काम मैंने छोड़ना तो नहीं है। इसलिए कि मेरी ये काम करना मजबूरी है, मुझे कुछ चाहिए। यहाँ से मैंने निकलना है, ये गाँव है और यकीन का जो चोरी और डाके बहुत होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि हमारे हमसाए हैं वो बाहर चाँद रात थी, दूसरा दिन था ईद का, तो वो सैर सपाटे के लिए गए हुए थे।
واپسی جب گھر کے موڑ پر ہی تھے تو چوروں نے حملہ کیا۔ تو کیا ہوا کہ پیچھے عورت بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے پرس کھینچا اور آگے جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا چلانے والا، اس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکا موٹر سائیکل پہ، وہ اپنا بیلنس جو ہے نا وہ کھو بیٹھا، اور کیا ہوا وہ گر گیا، عورت بھی گری اور وہ جو بچہ 12-13 سال کا تھا وہ بھی گرا، اس کو اتنی زور کی چوٹ لگی۔ ایک سائڈ پہ جو گال ہوتی ہے نا، جو منہ ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ جو ماتھا ہوتا ہے، وہ اتنا زخمی اس کا ہوا ہے۔ تو میں دیکھ کے اتنا پریشان کہ میں نے بھی بچے بھیجنے ہوتے ہیں، حافظ جو پڑھتے ہیں وہ بھی میں اتنا ڈرتی ہوں، میں نے تنور پر کبھی روٹیاں لینے ان کو نہیں بھیجا، میں توے پہ پکا لیتی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ شام کا ٹائم ہو جائے، بچوں کو دیر ہو جائے تو کیا ہوگا کہ وہ تو روٹیاں پکوانے چلے جائیں گے، تنور جو ہے نا ایک کونے پہ ہمارا گھر ہے، دوسرے کونے پہ تنور ہے، تو میں بھیج تو دوں، اور پھر اگر وہ لیٹ ہو گئے تو میں تو پریشان ہوتی رہوں گی کہ بچے کیوں نہیں آ رہے۔ ایک تو اپنے نہیں ہے، کسی اور کے آئے ہوئے ہیں، اپنے ہوں تو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، اور میں کہتی ہوں کسی اور کی ہو تو ڈبل ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ امانت کے طور پہ وہ ہمارے گھر پڑھنے آئے ہوئے ہیں، تو یہ زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، یہ زیادہ پرابلم ہوتی ہے، اس لیے میں بچوں کو بھیجتی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں کہتی ہوں توے پہ میں پکا لوں گی، ایسی روٹیاں ہم کھا لیں گے، مجھے ٹینشن سے بہت ہی نا الرجی ہے، میں کہتی ہوں میں ٹینشن میں نہیں پڑوں گی۔ تو آپ سے اس لیے مشورہ مانگا تھا، کیونکہ بندہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے، سننے والا ہوتا ہے، اس کو کوئی ذہن میں آ رہی ہوتی ہے بات، میرے تو ذہن میں کچھ ایسی سمجھ نہیں آ رہی، میں تو بس پریشان ہوں، ٹینشن بھی نہیں لینا چاہتی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر میں ٹینشن لوں گی تو ان کا کیا بنے گا۔ تو میں یہی کہتی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، تو میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں جتنا ہو سکے جلدی، میں کسی شہر اچھے والے سیکورٹی گارڈ جہاں پہ اچھے طریقے سے ہو اور جہاں پہ محفوظ ہو، اپنی جان محفوظ ہے، زندگی محفوظ ہے، تو سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔